हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में स्टूडेंट मार्कशीट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। क्योंकि पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर जो स्टूडेंट डाटाबेस बनाना हो तो कैसे डाटाबेस बनाते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इसमें देखें तो जो भी हम लोग स्टूडेंट मार्कशीट पढ़ने वाले हैं, तो मार्कशीट बनाने का सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन एक्चुअली हम लोग उसमें सीखना क्या, फार्मूला सीखना। क्या सीखना है? फार्मूला, कि कौन सा फार्मूला कैसे काम करे। आ रहा समझे ना। चलिए, दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिए कि इसमें अगर हम पहले शीट पे क्या बनाए हैं, स्टूडेंट डाटाबेस बनाया है ना, और दूसरे शीट पे हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट मार्क्स। ऐसे अगर जो अन्य हम कोई और डेटा बनाते हुए चले जाएंगे तो क्या पहले शीट पे कौन सा डेटा बना हो ये पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। तो अगर जो शीट 1 पे सेम वही नाम लिखा था तब पता चल जाता है ना। इसका नाम चेंज करना होगा ना। देखिए, उसके लिए तरीका क्या है, या तो आप राइट क्लिक करिए तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, रीनेम। राइट क्लिक करेंगे तो भी किसका नाम दिखाई देगा, रीनेम। या फिर और इस पे डबल क्लिक करेंगे तो भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा रीनेम का। आ गया है ना। बैक स्पेस कर दिया, नाम हट गया वहां से, नाम हट गया है ना। हम लिख यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट इस डाटाबेस। क्या लिखते हैं, स्टूडेंट डाटा। अब नाम चेंज हुआ है ना। और हम दूसरे सीट पे रहे हैं यहाँ पे बता सकते हैं ना कौन सा डाटा बना हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? अब हमको यहाँ पे हेडिंग देना है तो हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके कर देंगे यहाँ से क्या, मर्ज एंड सेट। हो जाएगा ना। हम यहाँ हेडिंग दे दिए क्या है, स्टूडेंट मार्क्सिट। चलिए बताइए थोड़ा सा, जब तक लिख रहे हैं तब तक, मार्कशीट में और सर्टिफिकेट में क्या अंतर है? मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो शब्द होता है ना, दोनों में अंतर। मार्कशीट और सर्टिफिकेट में क्या अंतर है? हाँ, क्या करते हैं, परिमाणित करते हैं। और कोई नहीं पता है? ध्यान रखिए, जो भी मार्कशीट जहां शब्द है वहां समझिए वो अंक पत्र है। क्या है, अंक पत्र है। और जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्या है, या तो कोई ग्रेड है, और अगर जो ग्रेड के साथ साथ हम देखें तो वो एक प्रमाणित भी होता है। आ समझे ना। प्रमाणित होता है कि हम घोषणा करते हैं क्या चीज, कि हाँ फला व्यक्ति का जो है हमारे यहाँ से ये कोर्स हुआ है, वो क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट हो जाएगा। आ रहा समझ में ना। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या दिए हैं, स्टूडेंट मार्कशीट। अब जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे पहले हेडिंग दिया था ना, ऐसे हेडिंग दिए थे ना, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी हेडिंग देना है। लेकिन हाँ, इसका हेडिंग थोड़ा सा लंबा हुआ और समझिए कैसे हेडिंग देना होगा। तो सबसे पहले हमने दिए SR नंबर, यानी पहले क्या दे दिए, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद से जस्ट नीचे हम कर देते हैं यहाँ पे क्या, STD, शॉर्ट में क्या लिख दिए, स्टूडेंट का STD, यानी कि स्टूडेंट नेम। हो जाएगा ना। और स्टूडेंट नेम के जस्ट आगे हमको टोटल सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे पहला सब्जेक्ट हमने कर दिया क्या, दूसरा इंग्लिश, अगला क्या कर दिए, मैथ, उसका क्या कर दिए, फिजिक्स, फिजिक्स कर दिए, उसका क्या कर दिए, बायो कर दें, पूरा बायोलॉजी लिख देते हैं। उसके बाद से कितना टोटल हो गया, 5 हुआ है ना। एक जस्ट एक और बस कर देना है क्या, ड्राइविंग। क्या डाल दे, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं बस। ये हो जाएगा ना, टोटल कितना सब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया। अब इसके आगे हमको देना है ओबीटी मार्क। ओबीटी का क्या होता है, ओबटेंट होता है। और ओबटेंट का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि ओबीटी का पूरा नाम होगा ऑप्टेंट, और ऑप्टेंट का हिंदी होता है प्राप्तांक। क्या होता है, प्राप्तांक। कि अगर जो सपोज करिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो कितना सब्जेक्ट लिए हम, 6 सब्जेक्ट लिए हैं ना, तो टोटल इसका नंबर कितना होगा, 6। और इसमें से कितना नंबर लेकर के आए हैं वही हमारा होगा क्या, ओबीटी। वही क्या होगा, ओबीटी। इतना क्लियर है ना। तो हमें यहाँ पे एक कॉलम बना लिया किसका,
ओबीटी मार्क, किसका बना लिए? ओबीटी मार्क। क्लियर है ना? और ओबीटी मार्क के आगे कर दिए क्या? टोटल। क्या कर दिए? टोटल नंबर। और नंबर के जस्ट आगे हम सिंपल बस परसेंटेज का सिंबल ही दे देते। ग्रेड भी दे सकते हैं, आ रहा समझे ना? हाँ, लेकिन ग्रेड अभी हमको यहाँ नहीं देना, पहले परसेंटेज निकालना है। पहले क्या निकालना है? परसेंट। अब इसके आगे हमको निकालना है पहले काउंट। क्या निकालना होगा? काउंट। हम काउंट यहाँ पे क्यों लाए हैं तो पहले ये समझ लीजिए। काउंट यहाँ पे लाने का मतलब क्या? जैसे काउंट का मतलब होगा गिनना, गिनती करना। आ रहा समझे ना? अब हमको यहाँ पे क्या गिनती करना होगा? तो सपोज कि हम किसी एक व्यक्ति का नाम ले लें, जैसे हम रामू का नाम ले लें। किसका नाम ले लेते हैं? रामू का। या नाम ले ले किसका? और रामू का हम यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे जहां से जितना नंबर लेके आया होगा। इतना क्लियर है ना? लेकिन काउंट हमको ये गिनना है कि आखिर ये कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी तो फेल होगा ना। सपोज करिए इस टोटल जितना है ना सब 100 नंबर। टोटल कितने नंबर का? 100 नंबर। अब इसमें हो सकता है वो 20 नंबर लाया हो, इसमें 40 नंबर लाया हो, इसमें 60 लाया हो, इसमें हो सकता है कहीं 31 लेकर के आया हो, इसमें कहीं 42 लेकर के आया हो, ऐसा हो सकता है ना। हमको सबको नहीं काउंट करना। 100 में से पासिंग कितना होता है? 33 पास होता है ना। 100 में 37 क्या होता है? पास। हम ये चाहते हैं कि अगर ये 33 ला दिया होगा तब तो पास है, लेकिन 33 से कम कितना लाया वही हमको काउंट करना है। एक सब्जेक्ट में फेल है कि 2 सब्जेक्ट में फेल है? 33 से कम रहेगा तो फेल ही रहेगा ना। एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है कि 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, किसमें निकालेंगे? काउंट। और काउंट के बाद जब अगला जाएंगे तो अगला हमारा आ जाएगा क्या? स्टेटस। अगला क्या आ जाएगा? कि अगर जो वो क्या हुआ है, पास हुआ है कि फेल हुआ है, वो हमको देना है तो हम किस में दिखाएंगे? स्टेटस। और स्टेटस के बाद से लास्ट एक आता है डिवीजन। क्या आ जाएगा? डिवीजन। डिवीजन क्या आएगा? कि अगर जो पास या फेल हुआ है तो किस डिवीजन से पास या फेल हुआ है? फर्स्ट डिवीजन से पास है कि सेकंड डिवीजन से पास है, तो किसमें निकालेंगे? डिवीजन। तो लगभग अभी जितना हम हेडिंग लिखे ये सारे हेडिंग क्लियर है ना? कि पहले हम सीरियल नंबर लिख दिए। सीरियल नंबर क्यों लिखे हैं? काउंट करने के लिए कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हुए हैं और ये पता करना है, हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? सीरियल नंबर। आगे स्टूडेंट का नाम और टोटल यहाँ पे उनका सब्जेक्ट नंबर हो जाए, जितना नंबर लाए रहे, हो जाएगा ना। और आगे हमको क्या देना है यहाँ पे? ओबीटी मार्क। हम ये जोड़ेंगे कि जिस किसी व्यक्ति का दिए हैं तो टोटल कितना नंबर लेके आए वो किसमें निकालेंगे? ओबीटी। और आगे हमको टोटल नंबर देना है, परसेंटेज निकालना है, और फिर काउंट निकालना है कितने सब्जेक्ट में वो फेल। और उसके बाद हम निकालेंगे क्या? स्टेटस। और पास है तो किस डिवीजन से पास है, ये सारा हमको यहाँ क्या करना होगा? कैलकुलेट करना। चलिए पहले हम इसको करते हैं ऑटो फिट। तो ऑटो फिट करने के लिए पिछले क्लास में बताए थे ना, क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर, और क्लिक करने के बाद से सबको ऐसे क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना। और कहीं भी जहां ऐसे कर्सर बनेगा वहां पे क्या कर देना है? डबल क्लिक कर। ऑटो फिट हो गया है ना। हाँ, थोड़ा परसेंटेज का साइज हम बढ़ा लेते हैं। हो जाएगा इतना डेटा ना। सीरियल नंबर देने के लिए कैसे देना ये कर ले जाएंगे ना, कि आपको क्या देना होगा? पहले 1 2 दोनों को क्या करेंगे? सेलेक्ट। और यहाँ से फिर क्या कर लेंगे हम? ड्रैग। हो जाएगा ना। अब जहां तक से वहां तक हम ड्रा कर ही ले जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, इसे हमको 1 और 2 दोनों शब्द लिखना पड़ रहा है। क्या लिखना पड़ रहा है? 1 और उसके नीचे 2। तब दोनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और ड्रा कर रहे हैं, तब जाके आ रहा है। ऐसा हो रहा है ना? अब इतना दिख जाएगा सबको पीछे तक ना। थोड़ा सा कंटेंट छोटा सा शायद पीछे ना दिखाई दे रहा हो। अब इतना क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, सीरियल नंबर दे रहे हैं। तो सीरियल नंबर देने के लिए अगर सिर्फ हम 1 लिखें तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन 1 लिख के और जब हम ड्रा कर देखिए सिर्फ क्या आ रहा है? 1। सिर्फ क्या आ रहा है? 1। लेकिन हम चाहते नहीं सिर्फ अगर जो 1 लिख के ड्रा करें तो भी आ जाए। देखिए उसके लिए आप 1 लिख लीजिएगा पहले।
कॉर्नर पे आ रहे थे, कितना प्लस बना हुआ है, कितना प्लस बना हुआ है। और अगर जो कंट्रोल बटन दबा लिए तो कंट्रोल बटन दबाए तो कितना बना है। तो कभी भी सिर्फ, और जो वन लिखे हैं और चाहते हैं सिर्फ वन लिख के ड्रा करें तो भी आ जाए, तो आपको कंट्रोल के साथ क्या करना होगा, लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके ड्रा कर लेना हो जाएगा ना। दो तरीका मिल गया कि या तो आप 1 2 दोनों लिख के ड्रा करिए, या तो सिर्फ आप वन लिखिए और कंट्रोल के साथ क्या कर लेंगे, ड्रा करिए। कोई दिक्कत इसमें। अब अगली चीज हमको यहाँ पे क्या लिखना है, नेम लिखना है। एक काम करते हैं, स्टूडेंट डाटा बेस में लोग नाम लिखे हैं ना, तो यही नाम को हम यहाँ से कंट्रोल सी से क्या कर लिए, कॉपी, और अपने यहाँ सीट पर ला करके क्या कर लिए, हो जाएगा ना। फॉर्मेट पे एंटर कर दे इसी। अब इसका साइज एडजस्ट नहीं है ना, तो डबल क्लिक करके आप इसका साइज क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर। कोई दिक्कत इसमें। हाँ, हेडिंग और इसमें नंबर डाटा में पता नहीं चल रहा है, हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे, हो जाएगा ना। अब सब कुछ सेलेक्ट करके नहीं होते, काम करते हैं हम यहाँ से कर लेंगे ऑल बॉर्डर, जो पिछली क्लास में किए थे। अब डेटा सही दिख रहा है ना, लेकिन अब आगे हमको क्या टाइप करना है, नंबर टाइप करना है ना। सब्जेक्ट में क्या टाइप करना है, नंबर। कि अगर जो विकेश का है, सबसे पहले विकेश हिंदी में कितना नंबर लाया, इंग्लिश में कितना नंबर लाया, मैथ में कितना नंबर लेके आया, ये देना होगा ना। ध्यान रखिएगा, अगर जो ऐसे हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना भी ना, जहाँ काम करेंगे वहां तो मैनुअली टाइप करना होगा। आ रहा समझे ना। चाहे किसी कंपनी में काम करें तो कंपनी का डाटा बेस होगा, किसी संस्था में काम करें तो ये ऐसे सब्जेक्ट का डाटा होगा। आ रहा समझे ना। तो वहां पे तो मैनुअली टाइप करना होगा, लेकिन यहाँ पे हमको सीखना है। तो हम चाहते हैं, जैसे MS वर्ड में हम लोग थे, इक्वल टू रैंड लिख रहे थे, इक्वल टू रैंड लिख रहे थे ना, तो एक पैराग्राफ हमारे सामने आ जा रहा था, तो वैसे हम यहाँ पर कुछ नंबर लेके आ सकते। उसके लिए हम एक फार्मूले का यूज करते हैं। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे क्या, इक्वल टू रैंड बिटवीन, क्या लगाएंगे, इक्वल टू रैंड। फार्मूला दिख रहा है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक्सेल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है फार्मूला लगाना। क्या जरूरी होगा, फार्मूला लगाना। और यदि फार्मूला यदि आप एक्सेल में याद करने लग जाएंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। आ रहा समझे ना। अब एक्सेल को याद करने से बेहतर क्या, उसको समझना। क्या करना होगा, समझना होगा। जैसे देखिए हम फार्मूला क्या लिखे हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन लिखे हैं ना। रैंड बिटवीन यानी कि रैंडम कोई डाटा लेके आना हो दो नंबर के बीच में, लेकिन ब्रैकेट ओपन के तो दो शब्द दिखाई दे रहा है, पहला बॉटम और दूसरा टॉप। पहला क्या है, देखिए पहला बॉटम दिया है और दूसरा क्या दे रहा है, टॉप। तो बॉटम का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करें और ये ऐसे ले ले हम, तो बॉटम नीचे हो जाएगा और टॉप कहाँ जाएगा। हम ये कह सकते हैं ना, ये नीचे का पार्ट है और ये ऊपर का पार्ट है, हो जाएगा ना। तो बॉटम यानी कि आपको कितना नीचे से नंबर लेके आना है, और टॉप यानी कि आपको कहाँ तक नंबर लेकर के आना है। आ समझे ना। सपोज कर हम ये कह दें, आपको 1 से लेकर के और 100 के बीच नंबर लेकर के आना है, तो बॉटम में कितना लिखेंगे, और टॉप के जगह कितना लिखेंगे, हो जाएगा ना। अब कोई जरूरत नहीं सिर्फ 1 और 100 के बीच में ही लाएंगे, आपको जहां जैसे जरूरत पड़ेगा। अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं हमको 1000 से ऊपर नंबर चाहिए, 1000 करेंगे बॉटम में, और टॉप में अगर 10,000 तक चाहिए तो कहाँ तक लिख लेंगे। इतना क्लियर है ना। तो कोई जरूरी है कि हम 1 से लेकर 100 तक ही लाएंगे, जहां से आपको जरूरत पड़े, और आपको 1 से लेकर के 10,000 के बीच चाहिए तो भी आप ला सकते हैं, लेकिन बस दो नंबर के बीच होना चाहिए। आ समझे ना। और कभी भी आपको छोटा पहले रखना होगा और बड़ा बाद में रखना होगा। अब ऐसा नहीं पहले हम 100 कर दें और बाद में 1 करें, तब कहें क्यों नहीं फार्मूला। पहले बॉटम देना और बाद में क्या देना है, टॉप देना। इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो हम नंबर ले लेते हैं, कितना कर दिया, सब लोग फेल हो जाए। 35 से कम रहेगा ना, 1 से लेकर 30 तक ले लेना, तो सब कोई फेल हो जाएगा। आ समझे ना। हम ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए हम 20 से लेकर और ले लेते हैं कहाँ तक, 90। कहाँ तक ले लेते हैं, 90, कि पास और फेल दोनों नंबर उसमें आ जाए।
तो पहले हमने लिए कौन सा 20, और फिर देखिए अब क्राइटेरिया चेंज करना है हमको। क्राइटेरिया चेंज क्या करना है, पहले बटन पूछा था, बटन तो दे दिए, लेकिन अब टॉप पे जाना होगा ना, तो क्राइटेरिया चेंज करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉमा का। क्राइटेरिया चेंज क्या करना है, कि पहले बटन पूछा था, हमने बटन दे दिया, अब टॉप पे जाना है तो क्राइटेरिया चेंज करना होगा ना, तो उसके लिए किससे हम करेंगे, कॉम। अब देखिए क्राइटेरिया किस पे आ गया है, टॉप पे आया है ना। अब टॉप पे हमको चाहिए कहाँ तक, 90। ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना, और कर लेंगे इंटर। कितना नंबर आया है, 3। इसको ड्रा कर लेंगे पहले नीचे, और फिर इसको ड्रा कर लेंगे इधर साइड में। सबका नंबर आ गया है ना। आपके माइंड में ये आ रहा हो कि ये कहीं नंबर पहले आया है ऐसे, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको डिलीट कर दें और 50 नंबर लिख के हम ड्रा करें तो सबका नंबर आ जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करें, देखिए सिर्फ 50-50 ही सब में आएगा। सिर्फ क्या आएगा, 50-50, क्योंकि ये फिक्स नंबर है, कोई रैंडम नंबर लेकर के नहीं आए। हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि जो हम ये नंबर दिए थे ना, इक्वल टू रैंड बिटवीन 20 से लेकर के कहाँ तक, 90, ब्रैकेट क्लोज। और अब इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए, ड्रा किए नीचे, और फिर ड्रा कर लिए किधर, राइट साइड। सबका आ गया है ना, तो लगभग प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग कर ले जाएंगे ना, तो डाटा आने के लिए बहुत फास्ट आ गया। ये हमारा एडवांटेज है, फायदा है। लेकिन एक इसके एडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है। तो अभी देखिए ऊपर कितना नंबर दिख रहा है आपको? कितना नंबर दिख रहा है, 62 दिख रहा है ना। फार्मूला बार में देखिए, फार्मूला सिर्फ दिख रहा है ना, और हम कहीं क्लिक कर रहे हैं तो कितना नंबर हो गया, अभी कितना दिख रहा है, 52 दिख रहा है ना। यहाँ 40 दिख रहा है, यहाँ क्लिक, अब कितना दिख रहा है, नंबर बार बार चेंज हो जा रहा है ना। लेकिन हाँ, इसको भी एक तरीका हम जहाँ से सेट कर सकते हैं। तो पहले जितना एरिया आपने नंबर लाया उसको क्या कर लेंगे, और राइट क्लिक करके पहले क्या कर लेंगे, कॉपी। चाहे आप राइट क्लिक करके कॉपी करिए, चाहे आप यहाँ से कॉपी करिए, या फिर कंट्रोल C से कॉपी करिए, हो जाएगा ना। कहीं से बस आपको इस डेटा को क्या कर लेना है, और आपको बाहर राइट क्लिक नहीं करना है, जहां पे आपने सिलेक्शन किया यही आपको राइट क्लिक करना है जस्ट, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा वैल्यू 1 2 3, दिख रहा है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पे आए तो फार्मूला पे क्लिक किया तो क्या दिख रहा है, रैंड बिटवीन दिख रहा है ना, फार्मूला में है। तो ये फार्मूला हम कन्वर्ट करके किसमें कर देंगे, वैल्यू। आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कहीं भी अगर रख रहा है नंबर दिख रहा है ना, कोई फार्मूला दिख रहा है, क्योंकि अब ये वैल्यू हमारा फार्मूला से हट के किसमें आ चुका है, वैल्यू में। तो क्या अभी भी चेंज हो रहा है, अब नहीं चेंज हो रहा है ना। तो ये कैसे हो, इतना क्लियर हो रहा है। चलिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। पहले हम सबको सेलेक्ट किए और डिलीट बटन दबा के इसको कर दिए डिलीट। पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू रैंड बिटवीन, बॉटम में कितना ले ली 20, कॉमा टॉप पे कितना ले ली, नहीं कोई जरूरी नहीं है, चाहे स्मॉल में लिखेंगे चाहे कैपिटल कैपिटल में लिखेंगे, उससे कोई इशू नहीं। ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज। और एक आ जाएगा तो ड्रा कर लेंगे पहले नीचे, फिर उसी को ड्रा कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी, और फिर वैल्यूम क्या कर लेंगे, अब नहीं चेंज होगा ना। एक बार कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ तक जो भी हमने आपको बताया फॉर्मेटिंग के साथ साथ डेटा बनाने तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ना कर ले जाएंगे ना। हाँ, अभी तक सिर्फ हम हेडिंग टाइप किए थे अपने, हो जाएगा ना। कहीं भी आपको कोई भी डेटा बनाना हो तो डाटा बनाने से सबसे पहले क्या तैयार करेंगे हम, हेडिंग तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, हेडिंग। क्योंकि अगर जो पहले हम सिर्फ डेटा बनाते हुए चले जाएं तो हमारा हेडिंग मिसमैच कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन पहले हम हेडिंग बनाए रहेंगे तो उसी हेडिंग के हिसाब से हम अपना डाटा टाइप करते हुए चले जाएंगे। तो पहले हमने अपना हेडिंग बनाया, फिर आगे हम क्या टाइप किए, अपना डाटा टाइप हो जाएगा ना। उसके आगे हम रैंड बिटवीन का यूज करके यहाँ से यहाँ तक नंबर लेकर के आ गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
अब देखिए हमको यहाँ पे क्या देना है, ओबीटी मार्क देना है। क्या देना है? ओबीटी, यानी कि प्राप्तांक होगा ना। तो प्राप्तांक कब निकलेगा? जब इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तभी तो निकलेगा ना। जब सभी नंबर को जोड़ेंगे तभी निकलेगा। क्या मान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ये अभिषेक कुमार, ओबीटी निकालना, तो इन सभी नंबर को हम जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा क्या है, यहाँ पे ओबीटी नंबर आए, कितना नंबर ये टोटल लेकर के आए। तो नंबर को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो कहीं भी कोई भी अगर जो नंबर आपको जोड़ना है तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो सम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? लेकिन सम से पहले आपको क्या लगाना होगा? इक्वल। कैसे? हमको यही निकालना है ना, बीकेएस यादव के जस्ट सामने। तो पहले क्या करेंगे? इक्वल। फिर क्या लिखेंगे? सम। सम के बाद से ब्रैकेट को क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना। अब क्या कह रहा है? नंबर, तो पूरे नंबर को हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। हो जाएगा ना। तो आप सोच रहे होंगे इसके पहले आप बताए थे क्राइटेरिया चेंज करने, तो नंबर 2 क्राइटेरिया चेंज करना होगा ना। लेकिन यहाँ पे चेंज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक ही बार हम पूरा नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं, आगे हमको कोई नंबर सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। सम लिखे, पूरे नंबर को क्या कर दिए? सेलेक्ट, और फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। हो जाएगा ना। इक्वल टू करके सम लिखे, पूरे नंबर को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्या कर दिए? क्लोज, और फिर कर लेंगे इंटर। एक आ गया है टोटल नंबर, कैलकुलेट कर ले जाएंगे ना। और जब एक आ जाए सब का आ जाएगा ना। ये आप लोग पिछली क्लास में ही पढ़े थे कि जब एक का आ गया तो आप इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लीजिए कहाँ पे। हो जाएगा ना। अब टोटल नंबर निकालना है। एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो 6 सब्जेक्ट में कितने नंबर का होगा? 600। कितने का हो जाएगा? 600। तो ड्रा कर लेंगे नीचे तक सबका 600 ही आ जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक करने में? अब आगे हमको क्या निकालना है? परसेंट। परसेंटेज के लिए क्या करना होगा? तो याद रखिएगा कि कहीं भी अगर आपको परसेंटेज निकालना है, उसके लिए दो तरीका हो। कितना तरीका? पहला तरीका क्या है कि आप सबसे पहले क्या करें? ओबीटी नंबर लिख लें, कितना है? 379, यही है ना। मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 100 से, और डिवाइड कर देंगे कितना से? 600 से करेंगे, नहीं तो यहाँ पे 100 ही रहेगा, और डिवाइड कर देंगे कितना से? 600। हो जाएगा ना। अब हम ये दो जीरो से दो जीरो को कट कर लेंगे, और इसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 वही आएगा ना। कितना आएगा? 300। और नीचे हम इसमें डिवाइड करेंगे कितना से? आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, आया समझे ना। और नहीं, आप बिल्कुल सिंपल लगाना चाहते हैं तो लास्ट आप 6 से डिवाइड ही तो कर रहे हैं ना। 6 से डिवाइड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना टोटल नंबर लिखेंगे, और टोटल नंबर लिखने के बाद हम डिवाइड करेंगे। अब पता कैसे चलेगा हम कितना से डिवाइड करेंगे? तो टोटल सब्जेक्ट कितना है? 6 सब्जेक्ट है ना। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है तो 5 से करेंगे, 4 सब्जेक्ट है तो 4 से, 6 है तो 6 से। तो 6 सब्जेक्ट में कितना डिवाइड करेंगे? हो जाएगा ना। कैसे? देखिए हम पहले यहाँ पे कर दिए इक्वल टू। क्या कर दिए? इक्वल। पहले हम पहला वाला तरीका लगा लेते हैं कि पहले हम ओबीटी को क्या कर लिए? सेलेक्ट। ओबीटी सेलेक्ट हो गया है ना। मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 100 से, और डिवाइड कर देंगे कितना से? 600 से। देखिए रिजल्ट आ गया 63%। आ गया है ना। चलिए इसको सेलेक्ट करके डिलीट, डिलीट बटन से इसको डिलीट कर दिए। अब कोई परसेंटेज नहीं है ना। इक्वल टू किए, और ओबीटी मार्क को क्या कर लिए? बस डिवाइड किए कितना से? 6 से, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एंटर कर लिए, क्या वही आया है? हो जाएगा ना। जब एक का निकल गया हो तो यहाँ से ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, हो सकता है आपके कॉलम की साइज ये बड़ा हो तो नंबर आप देखेंगे कहीं कम और कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा हो। डेसिमल पॉइंट कहीं क्या है? कहीं कम है तो कहीं क्या है? ज्यादा। तो ये डेसिमल पॉइंट पर जो कम करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंक्रीज डेसिमल, और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल। तो डेसिमल बढ़ाना है, इंक्रीज करेंगे, और वो जो घटाना है तो यहाँ से डिक्रीज। यहाँ से क्या कर लिया हम? डिक्रीज ही कर दी।
लगभग 1 पॉइंट तक सही है ना। तो यहाँ तक फार्मूले का यूज करना जो अभी तक हम बताए यहाँ तक कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए पहले इतना डेटा बना लीजिए ऐसे, और डेटा बनाने के बाद सभी इतना फॉर्मूला लिखवा दे फिर आगे बता। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो मत, याद रखो। क्या हुआ? क्या हुआ? एप्लीकेशन पे जो जाएगा वो आप ही लोग के बैच का जाएगा, 3.1 का ही जाएगा। हो गया इतना। तो लगभग अभी तक यहाँ तक ये डेटा ऐसे बन जाएगा ना। फार्मूला नोट कर लीजिए पहले। फार्मूला हम कहाँ से पहले नंबर से देना स्टार्ट किए हैं ना। रैंडम नंबर के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू रैंड बिटवीन, ऐसे टॉप और बटन ये समझ आ जाएगा ना। चलिए फिर नंबर ही ले लेते हैं 10 से लेकर के कहाँ तक, 90 तक। उसके पास क्या था, ओबीटी का था ना, ओबीटी मार्क। और ओबीटी मार्क का क्या था, सम ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल नंबर। उसके बाद फिर किसका था, परसेंटेज के लिए था ना। परसेंटेज के लिए बस लिख लीजिएगा इक्वल टू सेलेक्ट ओबीटी डिवाइड कर देंगे कितना से, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। हो गया इतना।
हो गया। अब इसके बाद से एक थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं, कौन सा, काउंट वाला। किसके लिए, काउंट के लिए। ध्यान रखिएगा, काउंट का सबसे ज्यादातर यूज होता है। काउंट का मतलब क्या होगा, गिनना। लेकिन हम ये कहें आपको ऐसे नहीं गिनना है, लेकिन एक कंडीशन के हिसाब से गिनना है। किसके हिसाब से, कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, तो हम ये कहें कि हमारे क्लास में मेल और फीमेल दो लोग बैठे, क्या है, मेल और फीमेल दो लोग बैठे हैं, लेकिन काउंट करना आपको सिर्फ मेल को या सिर्फ फीमेल को। एक कंडीशन है ना कि आपको काउंट करना है, लेकिन कब, कि जब या तो मेल हो तब, या तो सिर्फ फीमेल हो। आ रहा समझे ना। तो जहां पे ऐसे कंडीशन हो, वहां हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, काउंट। अब ध्यान रखिए यहाँ पे क्यों कंडीशन लगेगा। तो कंडीशन तो यही है ना कि आप इसमें से काउंट करिएगा सभी नंबर, लेकिन कब काउंट करिएगा, कि जब अगर 35 से कम होगा। आ रहा समझे ना, क्योंकि हमको पता यही करना है ना कि जब हम किसी का नाम लिए तो किसी एक सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है। 33 ऊपर तो वो पास है, तो हमको गिनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 33 से जब कम है तब वो फेल है, हमको पता करना है वो कितने सब्जेक्ट में फेल। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पे देखिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, काउंट। इसका इस्तेमाल करेंगे काउंट, गिनना है। लेकिन इसी में एक और शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, किसका, इफ। किसका, यानी हम क्या लिखेंगे, काउंट। काउंट का मतलब होगा गिनना, और इफ का मतलब होगा यदि। और कहीं भी यदि इफ शब्द लग जाए तो समझिए वो क्या, एक कंडीशन है। क्या है, कंडीशन। इतना क्लियर है ना। तो कंडीशन क्या लगा है, काउंट इफ, कि आपको काउंट करना है इसमें से, यदि एक कंडीशन इसमें मिलकर लेस देन 33 होगा। 33 से कम हो तो काउंट करना, नहीं था काउंट नहीं करना। तो उसके लिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो लिखेंगे पहले क्या, इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ के बाद क्या कह रहा है पहले, रेंज कह रहा है। तो रेंज में पहले पूरे नंबर को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। पूरा नंबर सेलेक्ट हो गया है ना। अब आगे हमको अगले वाले क्राइटेरिया पे जाना है। तो कौन सा क्या करेंगे वहां पे, कॉमन। तो क्राइटेरिया पे आ गया है ना। एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी फार्मूला लगाते समय यदि क्राइटेरिया लिखा वो शब्द आ जाए तो, या फिर अगर हमको खुद से कोई कंटेंट फार्मूला के अंदर लिखना हो तो, हमको ये लिखना है ना लेस देन 33, तो जहां पे हमको खुद से शब्द लिखना होगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। पूरे कैरेक्टर को नहीं लिखना है। और फार्मूला जब हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेलेक्ट करने के लिए हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं जाना है, लेकिन वही अगर हम खुद से उस फार्मूला के अंदर कुछ लिखेंगे तो किसके अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जैसे हम यहाँ पे आ गए, यहाँ आने का हम कर दिए पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और लेस देन 30। डबल कॉमा क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, काउंट इफ। हमको काउंट करना है यदि इस पूरे रेंज में 33 से कम होगा। हो जाएगा ना, इंटर कर लेंगे। तो क्या बता रहे हैं अभी, जी। चलिए ड्रा कर लेते हैं सबको। इसका है पहला बी केस का, क्या 33 से कोई नंबर कम है इसमें, नहीं है ना। उसके बाद से विनय का नहीं है। आकाश मदेशिया का कितना कम है, 2। ये भी है और ये भी। तो कितना बता रहा है, नीचे आ जाइए। अनिल का कितना है, एक। क्योंकि एक कितना है देखिए यहाँ पे दिया है बायोलॉजी में। हो जाएगा ना। तो काउंट इफ भी अगर जो निकालना है यहाँ पे काउंट तो निकाल ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। काउंट इफ का भी फार्मूला लिख लीजिए। इक्वल टू काउंट इफ।
हो गया? यहाँ तक कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? तो अभी हमने आपको लगभग ये एक फार्मूला देखा है, तो हम आपको काउंट तक बता दिए, कहाँ तक? हाँ। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आ जाइएगा, और अगली क्लास में बता दें किसके लिए, स्टेटस और डिवीजन। हो जाएगा ना? नहीं, इसमें टाइम लगेगा ज्यादा, समझ रहे? हो जाएगा इतना ना? तब कहोगे ज्यादा ओवर हो गया, तब क्या करेंगे? 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट काटते हैं तो हाँ क्यों कहेंगे? हाँ हाँ, चलिए पहले इतना समझिए, अभी आगे। हाँ देखिए, अब बंद करो तो। अब हम ऐसे हेडिंग दे दिए है ना। हाँ, और पिछली क्लास में हम हेडिंग की फॉर्मेटिंग करना ही बताए थे। तो अगर जो वैसे कलर करना अपने हेडिंग का, हम यहाँ पे हेडिंग का कलर यहाँ से कर ले जाएंगे ना, जो भी कलर करना हो। हेडिंग का कलर हो जा रहा है ना, लेकिन वैसे हम यहाँ का भी कलर करना चाहते हैं, स्टूडेंट डाटाबेस जो लिखे हैं इसका भी। यहाँ पे नाम लीजिए, कौन सा है? स्टूडेंट मार्क्स। क्या लिखते हैं? स्टूडेंट मार्क्स। ऐसे इस सीट का भी कलर करना चाहते हैं, उसके लिए जिस सीट का कलर करना हो उस पे क्या करेंगे? राइट क्लिक। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, टैब कलर। अब टैब कलर में जाने बस आपको जो कलर लगाना वो कलर सेलेक्ट कर लो, हो जाएगा ना? फिर अगले सीट पे आ जाइए। अब इसका जो कलर करना है, राइट क्लिक, फिर कहाँ जाएंगे? टैब कलर, और जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना? यहाँ तक कर ले जाएंगे। चलिए आज आप लोग करके आइएगा, कहाँ तक? काउंट। और अगली क्लास में आपको बताएंगे स्टेटस डिवीजन, और फिर अगला कोई फार्मूला बताएं।